हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे। और आज से हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हर एग्रीकल्चर बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, चाहे वो फ्रेशर हैं चाहे वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैं इस सीरीज का नाम रखने वाला हूँ एग्रीकल्चर का ABCD। आपको नेम से पता चल रहा होगा सर कि यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर का जो बेसिक नॉलेज है, जिसका बिना आप एग्रीकल्चर में अपना स्ट्रेंथ अपना कमांड डेवलप नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंप्लीट हम लोग एग्रीकल्चर का बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। जो वर्ड आपको परेशान करते हैं, जिसके बिना आप एग्रीकल्चर सही से नहीं समझ पाते, तो उन लोग के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद होने वाला है ये सीरीज़। तो फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं या फिर जो बच्चे एग्रीकल्चर की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, उन लोग के लिए ये सीरीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप हर सीरीज़ में जितने वीडियो आएंगे आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से देखिएगा, तभी आपको ये सीरीज़ का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सीरीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप बीच में पढ़ते पढ़ते अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि व्हाट इज़ सेसाइल लीफ, या फिर अगर आपको ऐसा एक कोई वर्ड मिल जाता है तो आपको इस सेसाइल का मतलब ही नहीं पता होता है। कहीं जगह पे आपको नोड इंटर नोड लिखा हुआ मिल जाएगा तो पता नहीं होगा आपको क्या इसका मतलब होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर का जो बेसिक नॉलेज है उसको कंप्लीट इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग एग क्रॉप्स का जो फिजियोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी होता है, एनाटॉमी होता है, हर एक टॉपिक को डिटेल में अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो आपको हमको दिन का 10 to 15 मिनट्स देना है और आपके सारे के सारे कंसेप्ट देखना। आपको काफ़ी मज़ा आने लगेगा। आप जो भी बुक पढ़ोगे आपको हर एक बुक समझ में आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आपके लिए ही लाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा सिंसियर होकर इस सीरीज़ को लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं एक वेरी बेसिक टॉपिक के साथ, जो है आपका लीफ। एकदम हम लोग एकदम स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज़ों से, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लीफ से। ठीक है, आप सबको पता है कि लीफ का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है। क्या आप सोच पा रहे हैं कि लीफ का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से होता है? चलिए आपको पहले तुम्हें दिखा, यहाँ पे एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपको होप सो पता होगा कि नोड इंटर नोड क्या होता है। चलिए, नहीं पता है मैं बता देता हूँ। ये क्या है देख लीजिएगा। ये क्या है फ्रेंड्स? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग नोड। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और यहां से लेके यहां तक वाला पोर्शन को हम बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, अगेन ये नोड होगा, फिर ये पोर्शन हमारा इंटर नोड, फिर ये नोड, फिर यहां से लेके यहां तक इंटर नोड। तो लीफ का जो डेवलपमेंट होता है ना, याद रखिएगा, हमेशा नोड से होता है। यहां से लीफ बनेंगे। लीफ का जो ओरिजिन होता है ना, वो इस पोर्शन से होता है। तो एक चीज आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो लीफ का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है? तो हमेशा नोड से होता है। ये फंडा क्लियर हो गया कि लीफ जब भी निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? नोड से निकलेगा। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए लीफ का फंक्शन क्या होता है। लीफ का फंक्शन क्या होता है आप सबको पता है। लीफ जो होता है उसका पहला प्राइमरी फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, लीफ क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरा इसका सबसे मेजर फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन करना। ठीक है, ये दो इसके मेजर फंक्शन होते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? प्लांट अपना फूड बनाता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो वाटर का लॉसेस होता है लीफ के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब इसको जो वाटर का लॉस करता है लीफ के थ्रू, इससे प्लांट को क्या बेनिफिट होता है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ट्रांसपिरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लीफ का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना और ट्रांसपिरेशन करना। बेसिक फंक्शन लीफ का यही होता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, लीफ ग्रीन कलर का क्यों होता है फ्रेंड्स? आपने देखा है कि लीफ जो होता है वो आपको ग्रीन कलर का दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है? तो लीफ ग्रीन कलर दिखाई पड़ने का जो सबसे मेजर रीजन होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है? लीफ आपको ग्रीन कलर का दिखाई पड़ेगा। और याद रखिएगा 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है फ्रेंड्स कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। तो मतलब ऐसा लीफ जो आपको ग्रीन छोड़कर कोई और कलर का दिखाई पड़ते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, समझ में आया?
अब देखिए एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कुछ नहीं होता, यहाँ पे स्टोरेज पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज होता है ना। ये कलरलेस होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, याद रखिएगा। तो ग्रीन कलर किसके वजह से दिखाई पड़ रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ग्रीन को छोड़ के कोई और कलर दिखाई पड़ रहा है तो बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, या स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कैसा होता है, ऐसा होता है। दैट मीन्स कि ये कैसा होता है, हमेशा फ्लैट होता है सर। लीफ का स्ट्रक्चर हमेशा रखिएगा फ्लैट होता है। ठीक है, अब इसकी हम ओरिजिन की बात कर लें। लीफ की जो ओरिजिन होती है ना, वो याद रखिएगा। कभी भी ऐसे देखें क्या कि प्लांट्स के अंदर लीफ बन रहा है, प्लांट्स के अंदर लीफ बन रहा है, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। लीफ का ओरिजिन हमेशा बाहर की तरफ होता है। लीफ जब भी निकलेगा, चाहे वो ब्रांचेस में निकल रहा हो, तो क्या होगा, बाहर निकलेगा। दैट मीन्स कि लीफ का जो ओरिजिन होता है वो एक्सोजिनस होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ। एक्सो का मतलब बाहर और इंडो का मतलब अंदर की तरफ। तो लीफ का जो ओरिजिन होता है कैसा होता है, एक्सोजिनस होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे बात करते हैं। अब बोलता है कि जो लीफ का ग्रोथ होता है ना, ठीक है, प्लांट्स का ग्रोथ याद रखिएगा, प्लांट्स का ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है ना, वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, ये जो हमेशा आप नोट कर लेना कहीं पे कि प्लांट का ग्रोथ लिमिट नहीं होता है, ये अनलिमिटेड होता है। हम लोग का ग्रोथ एक लिमिट तक होता है। आप एक लिमिटेड एज तक क्या होंगे, आप अपना का साइज बढ़ेगा, आपका हाइट बढ़ेगा। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ये अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, इनका कोई ग्रोथ फिक्स नहीं होता। बट इनके जो लीफ आते हैं फ्रेंड्स, ये जो लीफ आएंगे ना, तो इनका लीफ जो होता है वो लिमिटेड होता है। कहीं आपने देखा है क्या कि आज आम का जो पत्ता था उसका साइज इतना था, 3 दिन के बाद इसका साइज, आम का पत्ता का साइज इतना बड़ा हो गया। एक लिमिट तक ये बड़ा होते हैं, उसके बाद ये बड़ा नहीं होते। प्लांट का साइज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो लीफ का ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। चलिए अब देखते हैं हम लोग पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है लीफ का। इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा, तभी आपको प्लांट्स का, क्रॉप्स का मॉर्फोलॉजी समझ में आएगा। तो देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये लीफ है, ये स्टेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग मिडरिब। ये क्या है, मिडरिब है। ठीक है, ये लीफ का टिप पोर्शन है, ये लीफ का मार्जिन है। ये क्या है, लीफ का, ये आपको दिखाई पड़ रहा है लीफ का ये मार्जिन है। ठीक है, और ये दिखाई पड़ रहा है वो सा क्या है, आपके लीफ के वेन है। ठीक है, इसको हम लोग वेन बोलते हैं। अब देखिए ये जो लीफ है ना, वो अटैच्ड है किसके साथ, स्टेम के साथ, या फिर ब्रांच के साथ ये अटैच्ड होगा। तो जिसके थ्रू ये अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं पेटियोल। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है, दैट इज सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है, सेसाइल का मतलब होता है कि सपोज किसी लीफ में आप देखे होंगे क्या क्या, वो लीफ जो होता है वो डायरेक्ट निकला होता है, इसमें पेटियोल नहीं है। आप देख पा रहे हैं इसमें पेटियोल है क्या, इसमें पेटियोल नहीं है। तो ऐसा लीफ जिसमें पेटियोल जो होता है वो नहीं होता है, अब्सेंट होता है, तो ऐसे लीफ को हम लोग सेसाइल लीफ बोलते हैं। दिमाग में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो ऐसे लीफ जिसमें पेटियोल एब्सेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेसाइल लीफ बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेटियोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं, जिसके थ्रू लीफ जो है वो ब्रांच से या फिर स्टेम से अटैच होता है। ये स्टेम है, आपको दिखाई पड़ रहा है। ये है लीफ बेस, जहां से पेटियोल जहां पे अटैच होता है जिस पोर्शन पे, उसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सिल, जहां पे मोस्टली बड होता है, जिसको हम लोग एक्सिलरी बड बोलते हैं। तो ये है आपके लीफ के मॉर्फोलॉजी। तो इसी चीज हमेशा याद रखिएगा कि सेसाइल लीफ क्या होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेसाइल लीफ का मतलब जिसमें पेटियोल एब्सेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेसाइल लीफ बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक समझ में आया। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेनेशन लीफ। ठीक है, दैट मीन्स कि आपने देखा होगा, मैंने पिछले जो डायग्राम आपको दिखाया वहां पे ये लीफ है। ठीक है, लीफ में क्या होता है, ये मिडरिप हो गया और ये सारे क्या है, वेन है। ये सारे क्या है, वेन है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे लीफ दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। ठीक है,
रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो वेन है, ये तो मिडरिप हो गया आपका, यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे क्या है, वेन है, लेकिन ये वेन्स होते हैं वो इनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, ये जाल की तरह आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये नेटवर्क है ना, आपको दिखाई पड़ रहा है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा जाल की तरह आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, जिधर है उधर ये फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब होता है जाल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है। ये आपको पाए जाएंगे आपके मोस्टली जो डाइकोटिलेडन होते हैं ना। ठीक है, अब मोनोकोट क्या होता है, डाइकोट क्या होता है, होप्स आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा जब मोनोकोट और डाइकोट पढ़ाऊंगा सीड्स के बारे में। तो ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है ना, वो डाइकोटिलेडन्स में पाया जाता है। और इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो मैंगो, आपके आसपास अगर मैंगो का प्लांट लगा हुआ होगा तो उसका लीफ को तोड़िए और देखिए उसमें आपको कुछ इस तरह के लीफ दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, जिनमें क्या होता है, वेन्स होते हैं वो आपको जाल लाग दिखाई पड़ते हैं, इनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता। ठीक है, मैंगो दूसरा ग्वाभा, ग्वाभा में भी क्या होता है, इस टाइप का आपको वेनेशन देखने को मिलेगा। बट हम बात करें पैरेलल वेनेशन में, तो यहाँ पे क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई जाल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, क्या है, एक दूसरे के ये पैरेलल है, दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना, पैरेलल है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल वेनेशन। और ये आपके मोनोकोटन जो क्रॉप्स होते हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कि केना, बनाना। बनाना का प्लांट्स अगर आपके पास है तो आप अभी ये काम कीजिएगा, ये आपका टास्क है कि आप बनाना के प्लांट्स के जो लीफ है उनको देखिए और मैंगो के जो प्लांट्स हैं उसके लीफ को देखिए, दोनों में आपको डिफर दिखाई पड़ जाएगा कि दोनों का जो वेनेशन का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल वेनेशन। ये पाया जाता है केना, बनाना के अंदर। इनका एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन पूछा गया है, इसको एएफओ ने पूछा था, इस आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। ये दो इनके एक्सेप्शन है, इरिंजियम और केलोफाइलम। ये तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी देखा टाइप्स ऑफ वेनेशन। वहां पे मैंने आपको बताया कि दो टाइप के वेनेशन होते हैं, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। तो आई होप सो आपको दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए पैरेलल वेनेशन जो होता है ना, वो अगेन दो टाइप का होता है, पैरेलल पिनेट या फिर इसको हम लोग यूनिकोस्टेट के नाम से जानते हैं। पैरेलल पिनेट का ही ये दूसरा नाम है, यूनिकोस्टेट। ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल पाल्मेट। कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक में क्या है पैरेलल पिनेट और एक में है पैरेलल पाल्मेट, जिसको हम लोग मल्टीकोस्टेट बोलते हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए थोड़ा सा। आपने देखा होगा बनाना के अंदर मोस्टली उनके जो लीफ होते हैं ना, उनमें देखिएगा तो आपको एक मिडरिप दिखाई पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एक मिडरिप है ना, एक मिडरिप है ना। अब बाकी जो लेटरल वेन्स होते हैं ना, वो एपेक्स की तरफ, मतलब एक डायरेक्शन में ये मूव किए हो रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मिडरिप है और सारे के सारे जो वेन्स हैं वो एपेक्स की तरफ, ऊपर की तरफ क्या है, इनका अरेंजमेंट है देखिए, और सारे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल पिनेट। पिनेट का मतलब इनका जो अरेंजमेंट होगा वो एक डायरेक्शन की तरफ होगा, है ना। आपको दिखाई पड़ रहा है ना भाई कि जितना भी सारे यहाँ पे लेटरल वेन्स है उनका अरेंजमेंट किधर है, एपेक्स की तरफ है, ऊपर की तरफ है, और सारे एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल पिनेट या फिर यूनिकोस्टेट। इनका एग्जाम्पल रखिएगा बनाना और केना, इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए आप पैरेलल पाल्मेट या फिर इसको मल्टीकोस्टेट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है एक पेट्यूल है। पेट्यूल मैंने बताया था कि ये क्या होता है, जो स्टॉक होता है जो कि अटैच करता है इसको ब्रांच से। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पेट्यूल है और यहाँ पे आपको मल्टीपल मिडरिप दिखाई पड़ रहा है, ये भी मिडरिप है, ये भी मिडरिप है, ये भी मिडरिप है, ये भी मिडरिप है, मल्टीपल यहाँ पे आपको मिडरिप दिखाई पड़ रहा है एक पेट्यूल से निकलता हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीकोस्टेट या फिर पैरेलल पाल्मेट, है ना। एक क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन बट ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे मिडरिप होते हैं। ठीक है, और फिर इनका लीफ का जो अरेंजमेंट होगा कुछ इस टाइप का होगा, है ना, मिडरिप के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि पेट्यूल से बहुत सारे मिडरिप निकलते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल पाल्मेट या फिर मल्टीकोस्टेट। ये आपको ग्रासेस जो घास होती है ना उसमें दिखाई पड़ेगा। बैम्बू का आप लीफ देखिए उसमें आपको इजिली दिखाई पड़ जाएगा। ये दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है कन्वर्जेंट टाइप का, एक होता है डाइवर्जेंट टाइप का। अब ये क्या होता है कन्वर्जेंट, क्या होता है डाइवर्जेंट, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल अभी तक में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एग्रीकल्चर का एबीसीडी, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं लीफ के बारे में। ठीक है, तो होप सो मैं अपनी साइड से ट्राई किया हूँ कि जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है आपको समझा सकूँ। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कन्वर्जन टाइप का क्या होता है,
और डाइवर्जन टाइप क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।